एक बड़ी जानकारी, हिंसा वाले इलाके में नमाज नहीं पढ़ी गई है। बहराइच से ये बड़ी खबर है, जहां पर मस्जिद में नहीं पढ़ी गई नमाज। जहां पर हिंसा वाला इलाका है, वहां पर सुरक्षा कारणों के चलते सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट कर दी गई थी। जुम्मे की नमाज से पहले अजान नहीं हुआ, इमाम न होने से यहां पर नमाज नहीं पढ़ी गई है। गोलीकांड वाली बाजार महाराजगंज में सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरे बाजार में सिर्फ पुलिस गश्त कर रही है। तो मूर्ति विसर्जन के दौरान यहां पर हिंसा हुई थी, विवाद बढ़ गया था, एक शख्स की जान भी चली गई थी और उसके बाद अब लगातार पुलिस इस मामले को लेकर एक्शन ले रही है। जुम्मे की नमाज से पहले अजान भी यहां पर नहीं हुआ और उसके बाद नमाज भी नहीं पढ़ी गई है। तो देख सकते हैं आप, यह इलाका, यहाँ पर सिर्फ पुलिस के जवान आपको नजर आएंगे। सुरक्षा कारणों के लिहाज से सिक्योरिटी काफी ज्यादा तैनात कर दी गई है। यहाँ पर सुरक्षा को देखते हुए जुम्मे की नमाज से पहले अजान भी नहीं हुई और इमाम न होने की वजह से नमाज नहीं पढ़ी गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है, साथ ही यहाँ पर किसी तरह का माहौल खराब ना होने पाए, ये देखते हुए पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। बीच बीच में पुलिस ही इस पूरे इलाके में गश्त कर रही है। तो लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बहराइच में ये हिंसा हुई थी, जब मूर्ति विसर्जन के दौरान विवाद बढ़ गया था, पत्थरबाजी हुई और उसके बाद एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब लगातार आरोपियों की भी तलाश की गई और उसके बाद अब आरोपी पकड़े भी जा चुके हैं, जिनको सीजेएम कोर्ट में, माफ कीजिएगा, सीजेएम आवास पर जो है वहां पर पेश किया गया। फिलहाल बड़ी खबर ये है कि मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी गई है। जुम्मे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा कारणों के चलते यहां पर सिक्योरिटी पहले से ज्यादा टाइट कर दी गई थी। तो देख सकते हैं, दो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मस्जिद की और दूसरी तस्वीर पुलिस के जवानों की आप देख रहे हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं, अखिलेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। हिंसा वाली जगह से ही अखिलेश कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अखिलेश, क्या स्थिति है अभी वहां पर? और बताया जा रहा है कि जुम्मे की नमाज भी नहीं पढ़ी गई है आज। देखिए, ये हिंसा वाली प्लेस है और यहीं से 10 मीटर पहले ही हिंसा यहीं हुई थी 13 अक्टूबर को। और उसके बाद यहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात है, शांति है, कोई ऐसी परेशानी दिक्कत नहीं है यहाँ पे कि कोई हिंसा हो बाद में। पुलिस यहाँ पे जो बाजार है वह सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए, यहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात है, पीएससी के बल हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस के बल हैं, सब तैनात हैं। यहाँ पे जो मस्जिद है, मस्जिद बताया जा रहा है कि इस मस्जिद के इमाम नहीं है, लेकिन बाजार के दूसरी साइड में 2 और मस्जिदें हैं, वहां पे नमाज पढ़ी जा रही है, वहां अजान हुआ है, यहाँ के लोग वहां जाके नमाज पढ़ रहे हैं। हालांकि पुलिस का ये भी कहना था कि नमाज यहाँ भी पढ़ी जाए, लेकिन इमाम ना होने के कारण, चूंकि इमाम जब होते हैं वही नमाज पढ़ाते हैं लोगों को, इमाम नहीं है, इसकी वजह से यहाँ नमाज नहीं पढ़ी जा रही है। और ये देखिए, ताला गेट बंद है, इमाम नहीं, इसी वजह से। हालांकि अब बाजार में शांति है, पुलिस बल तैनात है। पुलिस बल का ये भी कहना है कि लोग अब घर से बाहर निकले, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, लेकिन लोग एहतियातन लोग अभी नहीं निकल रहे हैं। लेकिन पुलिस द्वारा लगातार सूचना दी जा रही है कि लोग बाहर निकले और अपनी दुकान खोले, जिससे चहल पहल हो सके और पुरानी स्थिति वापस आ सके। लेकिन आपको ये भी अपडेट कर दें कि आप किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है, लेकिन जो घायल हैं, इसमें लोग जो हिंसा में घायल हुए थे, उन्होंने ये जरूर पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाए थे कि पुलिस की तरफ से उस जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब हालांकि माहौल शांत है, बहराइच में किसी प्रकार की कोई तनाव नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। बहराइच में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिंसा के बाद जुम्मे की पहली नमाज और एडीजी जोन, डीएम और एसपी यहां पर गश्त कर रहे हैं। हर चौक चौराहे पर फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस, पीएससी और आरआरएफ यहां पर मुस्तैद है। हिंसा के बाद जुम्मे की पहली नमाज
होनी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि नमाज नहीं हुई है। घंटाघर चौराहे से हमारे सहयोगी राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। राजीव, सिक्योरिटी के लिहाज से बताया जा रहा है कि कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं जुम्मे की नमाज को देखते हुए, लेकिन दूसरी तरफ खबर ये भी है कि जुम्मे की नमाज अदा नहीं की गई है आज। देखिए सिनम, आज बहराइच में हुई हिंसा के बाद ये पहला शुक्रवार है, पहले जुमे की नमाज है, जिसके चलते हाई अलर्ट जारी किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं बहराइच के सुप्रसिद्ध घंटाघर पर खड़ा हूं, जहां पर जो मस्जिद है वहां पर इस वक्त नमाज चल रही है। आप देख सकते हैं कि खुद डीएम एसपी यहां पर मौजूद हैं। वो लगातार जो पुलिस के अधिकारी हैं वो गश्त कर रहे हैं, डीएम मोनिका कुमारी गश्त कर रही हैं, और भी जो अन्य अधिकारी हैं, यहाँ तक कि एडीजी जोन के प्रताप कुमार भी जो तमाम बहराइच की गलियाँ हैं वहाँ पर गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को ये आश्वस्त कर रहे हैं कि अब किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद है और लोग शांति से नमाज पढ़ने के लिए कुछ लोग इन मस्जिदों में पहुँचे भी हैं। एक तरफ नानपारा मस्जिद है तो दूसरी तरफ दूसरी मस्जिद है, वहाँ पर इस वक्त कुछ देर पहले अजान दी गई थी और अब नमाज पढ़ाई जा रही है। तो फिलहाल बहराइच शहर में जो स्थिति है वो पूरी तरह से नियंत्रित है। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो पुलिस फोर्स हैं, जो पीएसी के जवान हैं, उनकी तैनाती की गई है और खुद जिलाधिकारी मोनिका कुमार, एसपी वृंदा शुक्ला, ये तमाम जो अधिकारी हैं जिले स्तर के, वो लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस वक्त चौक में ये सभी अधिकारी मौजूद हैं। दूसरी तरफ जो गोरखपुर जोन के एडीजी के प्रताप हैं, क्योंकि ये बहराइच गोरखपुर जोन में आता है, तो वो भी लगातार गश्त करके लोगों को ये आश्वस्त कर रहे हैं, फ्लैग मार्च किया जा रहा है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और सभी से ये आग्रह किया जा रहा है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि अब बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब से कुछ देर पहले उन्हें बहराइच के सीजीएम आवास में पेश किया गया था, क्योंकि पहले ये उम्मीद थी कि उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन ये आशंका थी कि कहीं नाराज वकील उनकी पिटाई न कर दे, जिसके चलते उनके आवास पर पेशी कराई गई है, जहां से वो 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिए गए हैं। दूसरी ओर अब जो दूसरा सबसे बड़ा पुलिस प्रशासन का टास्क था कि वो शांतिपूर्ण ढंग से नमाज संपन्न कराए, तो वो फिलहाल बहराइच शहर में संपन्न कराई जा रही है। हालांकि ये बात सच है कि जहाँ पर हिंसा हुई थी, जहाँ से शुरुआत हुई थी महसी के महाराजगंज में, वहाँ की मुख्य मस्जिद में नमाज आज नहीं पढ़ी गई है, क्योंकि वहाँ इमाम नहीं पहुँचे हैं। इमाम ही अजान देते हैं और उसके बाद नमाज होती है, तो इसके चलते कई जो घर हैं वो अभी भी खाली हैं, उन्होंने वापसी नहीं की है, जिसके चलते। ठीक है राजीव, आप लगातार जानकारी देते रहिए, आप बने रहिएगा हमारे साथ। राजीव से हम जानकारी ले रहे हैं, लेकिन आपको इसके साथ ही बता दें, बहराइच हिंसा के 5 आरोपियों को जज ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज करीब 10 बजे आरोपियों की पेशी कराई गई थी, सीजीएम आवास पर ही पेशी हुई थी और सुरक्षा कारणों के चलते जज के आवास पर पेशी कराई गई थी। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं आरोपी। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है बहराइच से। सीजीएम आवास पर आरोपियों की पेशी हुई और अब बड़ी जानकारी ये कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है आरोपियों को। तो सीजीएम ने न्यायिक हिरासत में भेजा है, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो बहराइच से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मनोज शर्मा जेल के बाहर से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मनोज, जेल के बाहर इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या हलचल नजर आ रही है, जरा दिखाइएगा तस्वीरें। और साथ ही बताया जा रहा है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है आरोपियों को। बिल्कुल, आज जिला जेल के हम सामने मौजूद खड़े हैं। इस समय लगभग 11:40 के आसपास जो 5 आरोपी थे, जिसमें जो सरताज था और तालिब था और अब्दुल हमीद समेत जो 5 आरोपी थी, उनको 11:40 के आसपास 12:40 के आसपास इसी जिला जेल में भेजा गया है। इनको सबसे पहले सुबह 10 बजे के आसपास जो जिला बहराइच का जो जिला चिकित्सालय है, वहाँ पे इनका मेडिकल कराया गया था। मेडिकल में जो डॉक्टरों ने फिट कर देने के बाद इनको
प्रतिभा सिंह के जो सीजीएम है उनके आवास पे ले जाया गया। वहाँ पे पुलिस ने इनकी आरोपियों की रिमांड की मांग नहीं की थी। पुलिस का कहना था कि इन्होंने जो आला कत्ल है वो बरामद कर लिया है, इनके पास पुख्ता सबूत है इनके खिलाफ, वो बरामद कर ली पुलिस को। अब इनकी पूछताछ नहीं करी, उसके पुख्ता सबूत है। उसके बाद लगभग 12:40 के पास प्रतिभा सिंह के आवास से, सीजीएम आवास से यहाँ जिला जेल लाया गया। भारी सुरक्षा बल के साथ लाया गया। आरएएफ के जवान थे, पुलिस के जवान थे। 5 गाड़ियों में इनको बैठा के लाया गया है। इसके बाद 5 को इसी जिला जेल में जो उनको आरोपियों को भेजा है। अब यहाँ पे 14 दिन की जो इनकी न्यायिक मजिस्ट्रेट की जो हिरासत है वहाँ रखा जाएगा। उसके बाद अब जो अगर बहराइच की बात करते हैं तो बहराइच में फिलहाल इस समय शांति है, सड़कों पे लोग आ जा रहे हैं और जिसको लेकर पुलिस लगातार मुस्तैदी से बहराइच के सड़कों पर गश्त भी कर रही थी। यहाँ के जो बहराइच की पुलिस अधीक्षक हैं वो मौजूद थी, डीएम मौजूद थे, एडीजी जोन थे गोरखपुर के जो यहाँ पे थे वो मौजूद थे। लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा था और लोगों से अब लोगों को आश्वासन भी दिया जा रहा था कि इस समय लखीमपुर की जो बहराइच का जो है वो शांतिपूर्ण बनी हुई है। लोग अपने दुकानों में आए और जैसे बहराइच पहले रहता चलता था वैसे है, तो क्योंकि अब इस समय किसी तरीके की भी हिंसा की बात बहराइच में नहीं आ रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। हमारे साथ हमारे अन्य सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, अखिलेश कुमार भी जुड़े हुए हैं, राजीव सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान जो विवाद हुआ, रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई और जिस बंदूक का इस्तेमाल उस वक्त किया गया उसे आरोपियों ने बहराइच के जंगलों में भेड़िए की मांद में छिपा कर रखा था। पुलिस जब इस हथियार को बरामद करने गई थी तभी दोनों आरोपियों ने पुलिस पर इसी लोडेड गन से फायरिंग कर भागने की कोशिश की थी। तो देख सकते हैं तस्वीरें आप, ये वो भेड़िए की मांद है जिसके अंदर लोडेड गन छिपाई हुई थी और जब पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ उस दौरान इसी मांद में से बंदूक निकालकर, पिस्टल निकालकर पुलिस पर फायर किया गया। कार्रवाई की तो उनके पैर पर गोली मारी गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं उसी जगह पर पहुंचा हूं जहां पर इन्होंने आला कत्ल को छुपाया हुआ था। अभी आप देख सकते हैं कि यहां पर पुलिसकर्मियों और इन आरोपियों के जो पैरों के निशान हैं वो स्पष्ट नज़र आ रहे हैं और ये वो जगह है जहां पर आला कत्ल छुपाए जाने की बात कही जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये किसी जानवर की मांद लगती है, चाहे सियार हो या भेड़िया। यहीं पर बताया जाता है कि जो आरोपी हैं उन्होंने आला कत्ल यानी कि जिस बंदूक से हत्या की थी उसको छुपाया था। यहीं पर जैसे ही उन्होंने बंदूक उठाई तुरंत पुलिस पर फायर किया और पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग में गोली मारी जो कि उनके पैर पर लगी, जिसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराकर उनका इलाज कराया जा रहा है। ये तो देख सकते हैं ये तस्वीर आप, यहाँ पर ही एनकाउंटर हुआ था और यहाँ पर भेड़िए की तो यहीं पर भेड़िए की मांद में छिपाकर रखी गई थी पिस्टल और यहीं से पिस्टल निकालकर पुलिस पर फायर करने की कोशिश की गई थी आरोपी की ओर से। बहराइच हिंसा मामले में मुख्य आरोपियों में से 2 मुठभेड़ के दौरान घायल हो गए और इनके साथ ही 3 और आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस की कार्रवाई से रामगोपाल मिश्रा के परिजन संतुष्ट नहीं हैं। पीड़ित परिवार ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिल्कुल संतुष्ट नहीं, पुलिस मिली रहा है। नहीं तो पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की है, जैसे उसको पकड़ना था पकड़ लिया है और उन्होंने फायर किया था तो पुलिस ने भी फायरिंग की है। फायरिंग कौन की है, पकड़ लेने को वो पुलिस पहले रोके रहे उनका,
अपने यहाँ मौके पर यहाँ, और मौके के बाद ले जाकर हर संगे तो कई काम की इनका दिखावा की इनका। राम गोपाल मिश्रा जी के कौन है आप? राम गोपाल मिश्रा के हम पिता हैं। तो जो पुलिस की कार्रवाई है वो नाकाफी है? हाँ, उससे हम संतुष्ट रहे। राम गोपाल मिश्रा की बहन भी मेरे साथ में है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि जब घटना हुई थी तो ये 100 के साथ में वहाँ पे मौजूद थे, तो रिएक्शन जानने की कोशिश करेंगे। ये कार्रवाई हो रही पुलिस की तरफ से, अब 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, तो किस तरीके से देखते हैं आप? वो तो दिखाने के लिए करा गया है, दिखाने के लिए करा गया है। बहराइच में 13 अक्टूबर को हिंसा में हुए गोलीकांड और आगजनी में 7 लोग घायल हुए थे। घायल अब बहराइच मेडिकल कॉलेज से इलाज कराकर घर पहुंच चुके हैं। घायलों ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में पूरी घटना के बारे में बताया और पुलिस पर सवाल खड़े किए। अब्दुल हमीद का मकान पड़ता है। डीजे को लेकर के कुछ अराजक तत्वों ने उनके ऊपर ईंट पत्थर फेंक दिया। किसके ऊपर? डीजे पर। उसमें कुछ लोग और माता जी के ऊपर फेंक दिया तो हाथ टूट गया। इस प्रकार से घटना हुई तो पूरा हिंदू समाज मतलब धरने पर बैठ गया, धरना प्रदर्शन की, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए, मांग करने लगे। जब मांग करने लगे तो पुलिस वाले अपना या उसको पकड़ करके जेल भेजा जाए, इस प्रकार की मांग करने लगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और मथुरा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में लॉरेंस बिश्नोई हाशिम बाबा गैंग का शूटर योगेश को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया था। शूटर योगेश ने कैमरे के सामने कई बड़े खुलासे किए। योगेश ने कैमरे पर कैसे टारगेट की तलाश की जाती है, कैसे जेल से बातचीत की जा सकती है, ये सारा खुलासा किया। और यहाँ ले आई पुलिस और जिसमें मेरे टांग में गोली लगी है। कहते हैं कि अपराध की दुनिया में कदम रखने के लिए एक महारत हासिल होती है। महारत या उसके पीछे कुछ और वजह ये थी कि मैं एक गरीब हूँ और मुझे नाजायज सताया गया, मेरे ऊपर मुकदमे लगाए गए और इस तरीके से मैं वहाँ तक पहुँच गया। तो संपर्क लॉरेंस के साथ कैसे हुआ और मैं आसिफ बाबा गैंग में हूँ। वो गैंग भी लॉरेंस बिश्नोई चलाते हैं। तो सलमान को किस प्रकार से लगातार धमकियां मिलती हैं उनको बाबा सिद्दीकी वाले? वो तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। और बताते हैं वो उसके दफ से भी कनेक्शन थे। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर रखा है, क्या पहले रैकी की जाती है? इस बारे में तो सर मैं हकीकत बात बताऊं तो सारी जानकारी होती है और मिल जाती है। जैसे कि किसी की भी जानकारी निकालना हो। जैसे कि कैसे निकलते हैं? अरे क्या कहते हैं, ये फ़ोन चल रहा है, नेट है, गूगल है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब जिसको निशाना बनाते हो पहले उसके बारे में डिटेल पूरी निकालनी पड़ती है जी। हाँ। क्या पैसे की कोई डिमांड होती है? नहीं, पैसे की कोई बात नहीं। पैसे की। तो आगे देखा जाए टारगेट में कौन होगा? अगला निशाना तो देखो, हम तो जा रहे हैं जेल, अब पता नहीं कौन क्या कर रहा है और कैसा क्या होगा, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। संपर्क कैसे करते हो? सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने प्रस्तावित वक्फ कानून का विरोध किया है और मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है। उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से पूछा कि अगर कल मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहाँ पढ़ोगे, कब्रिस्तान नहीं होंगे तो दफनाए कहाँ जाओगे, इमामबाड़े नहीं होंगे तो कहाँ मजलिसे कहने का काम करोगे। मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के प्रचार के दौरान जनसभा में उन्होंने ये बातें कही हैं। आपको समझना पड़ेगा कि कल मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ोगे, कल कब्रिस्तान नहीं होगी तो दफनाए कहां जाओगे।
कल ये खानकाहें नहीं होगी तो कहां बैठ करके मजलिसें होंगी, ये इमाम बाड़े नहीं होंगे तो कहां बैठ करके मुहर्रम की मजलिसें करने का काम करोगे। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इमरान मसूद पर पलटवार किया और आरोप लगाया कि इमरान मसूद जैसे लोग समाज को बांटने वाले बयान देते हैं। उन्होंने एसपी और कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए नफरत भरे बयान देकर समाज को बांटने का आरोप लगाया। इमरान मसूद हो चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, इनका जो दृष्टिकोण है और उस दृष्टिकोण में ये कहीं ना कहीं वोट बैंक के रूप में अपनी संभावनाएं देखते हैं और इन्होंने हमेशा समाज में जाति, भाषा और सांप्रदायिक आधार पर तनाव पैदा करके वोट बैंक प्राप्त करने का काम किया है। हमारी सरकारें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़े। हमेशा प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों को एड्रेस करते हैं, लेकिन ये जातिवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं, इस समाज को बांट करके देश को कमज़ोर करना इस कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की मंशा है।